नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आज की इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। राजस्थान में आने वाले समय में चुनाव होने हैं और इसके लिए 1 महीने से भी कम का वक्त बचा है। राजस्थान इस समय सियासत की प्रयोगशाला बन चुका है आगामी चुनावों को देखते हुए। ऐसा हम किस लिए कह रहे हैं ये आपको बताएंगे। और प्रदेश में कांग्रेस पार्टी में जो एक तिकड़ी है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट और कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी, क्या ये तिगड़ी कांग्रेस पार्टी के सामने आ रही चुनौतियों और जो दूसरी तरफ से, दूसरी खेमों की तरफ से एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं, चुनावी एक्सपेरिमेंट्स, क्या उस भंवर के बीच से कांग्रेस की चुनावी नैया को ये तिगड़ी पार लगा पाएगी क्या? ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब देखिए, राजस्थान में होने वाले चुनावों के लिए कांग्रेस और बीजेपी तो ताल ठोक ही रही हैं। अब कई अन्य दल भी राजस्थान की राजनीति में एंट्री कर चुके हैं। सबसे पहले बात, एनडीए की एलआई जो बिहार में एक राजनीतिक पार्टी है, एलजेपी, वो भी राजस्थान में अपनी चुनावी किस्मत आजमाने जा रही है। दूसरी तरफ एक नया गठबंधन राजस्थान में उठ खड़ा हुआ है, आजाद समाज पार्टी, जिसके नेता हैं चंद्रशेखर आजाद रावण, और दूसरी तरफ हनुमान बेनीवाल, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष। इन दोनों पार्टियों का गठजोड़ हुआ है, साथ चुनाव लड़ने का ऐलान किया गया है। हालांकि अभी पूरी तरह से पिक्चर स्पष्ट नहीं है कि यह गठबंधन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, कौन सी सीट पर किसका प्रत्याशी चुनावी मैदान में होगा, लेकिन आने वाले समय में तय हो जाएगा जब सीट शेयरिंग दोनों ही पार्टियों की सार्वजनिक की जाएगी और यह बताया जाएगा कि कितने सीटों पर यह गठबंधन प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रहा है। उसी के साथ ये तय हो जाएगा कि कितनी बड़ी महत्वाकांक्षा और कितनी बड़ी चुनौती लेकर राजस्थान में यह गठबंधन सामने आ रहा है। हालांकि एक तरह से तो राजनीतिक पंडित ये कह रहे हैं कि देखिए, हनुमान बेनीवाल का एक क्षेत्र विशेष में प्रभाव है और उसी में 4 से 5 सीटों तक पर यह गठबंधन प्रभाव डाल सकता है। लेकिन दूसरी तरफ इस बात की भी चर्चाएं हैं कि जो अलग अलग पार्टी, जैसे मैंने पहले एलजेपी का जिक्र किया, उधर आम आदमी पार्टी ने भी अपने 23 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में आ गई है। और एक तरफ आजाद समाज पार्टी और हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी का गठबंधन, ये छोटे छोटे दल मिलकर क्या वोट कटुआ का काम करेंगे और कांग्रेस पार्टी के लिए कटफोड़वा की भूमिका राजस्थान में निभाएंगे। और इस कटफोड़वा की चुनौती से निपटने के लिए क्या कांग्रेस पार्टी की तिकड़ी, जैसे मैंने पहले जिक्र किया था, सचिन पायलट, अशोक गहलोत और प्रियंका गांधी, क्या तिकड़ी मजबूती से सामना कर पाएगी क्या और कांग्रेस की चुनावी नैया को पार लगा पाएगी क्या? अब देखिए, आजाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर रावण दलित पिछड़े वोट बैंक को केटर करते हैं। दूसरी तरफ हनुमान बेनीवाल जो किसान वोट बैंक और जाट वोट बैंक पर अपनी पकड़ रखते हैं। तो ऐसा कहा जा रहा है कि गठबंधन के जरिए एक नैरेटिव भी सेट किया जाएगा क्षेत्र विशेष से बाहर भी पूरे राजस्थान में, ताकि जाट वोट बैंक और दलित पिछड़ा वोट बैंक एक साथ आ सके। और अगर ऐसा होता है तो इन 2 महत्वपूर्ण वोट बैंक में सेंध लगेगी और कांग्रेस को इसका नुकसान कई सीटों पर उठाना पड़ सकता है। आम आदमी पार्टी का भी मैंने जिक्र किया, इसके अलावा एलजेपी का जिक्र किया। तो ऐसे कई दल हैं जो कांग्रेस का वोट काट सकते हैं, कांग्रेस के वोट में सेंध लगा सकते हैं। ओवैसी साहब, एआईएम भी राजस्थान के चुनावी समर में कूद रही है। तो ऐसे में मुस्लिम मतदाताओं के भीतर मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश भी होगी। तो कहीं ना कहीं कई स्तर पर, हर एक मोर्चे पर कांग्रेस पार्टी के कोर वोट बैंक में बिखराव की स्थिति बन जाएगी क्या? और यह बिखराव बीजेपी के लिए एक बिग प्लस के तौर पर काम करेगा क्या? कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि देखिए, तमाम जो राजनीतिक दल हैं छोटे छोटे, जो अब एक सियासी प्रयोग अपनी अपनी पार्टी के लिए राजस्थान में करने जा रहे हैं, वो सीधे तौर पर बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा। इसलिए बीजेपी की बी टीम के तौर पर इनको देखा जा रहा है। लेकिन इसके आगे एक तर्क ये भी है, क्योंकि देखिए, इंडिया अलायंस है, अब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। तो ऐसे में अलग अलग राज्यों में अलायंस पार्टनर भी अब एक दूसरे के खिलाफ
प्रत्याशी उतार रहे हैं। मसलन मध्य प्रदेश का जिक्र करें तो वहाँ पर अगर कांग्रेस पार्टी मजबूत है तो समाजवादी पार्टी भी अपने उम्मीदवार उतार रही है, नीतीश कुमार भी अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं। तो ऐसे में राजस्थान की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज जो एक्सपेरिमेंट कर रही हैं उसका सीधा फायदा बीजेपी को होने जा रहा है क्या? क्योंकि इस स्थिति को देखते हुए आलोचक ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी की स्थिति प्रदेश में ऐसी नहीं है कि फिलहाल वो गहलोत सरकार से सीधी टक्कर ले पाए, क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी योजनाओं, अपने ऐलानों और घोषणाओं के दम पर चुनावी मैदान में हैं, वो लगातार एक के बाद एक नई घोषणा कर रहे हैं। आज भी मुख्यमंत्री ने 5 गारंटियां दे दी है। 5 गारंटियां कौन सी हैं मैं वो आपको बताता हूं। दरअसल कॉलेज के पहले साल में स्टूडेंट्स को लैपटॉप और स्मार्टफोन देने का ऐलान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज कर दिया। इसके अलावा 15 लाख का आपदा राहत बीमा देने का ऐलान भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से किया गया है। छत्तीसगढ़ की तर्ज पर पशुधन गारंटी दी गई है। साथ ही साथ यह ऐलान किया गया है कि 2 रुपए प्रति किलो की दर से सरकार गोबर की खरीद भी करेगी। इसके अलावा हर छात्र को अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा की गारंटी का भी ऐलान मुख्यमंत्री ने किया और सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन का कानून बनाने की बात कही। अब देखिए, ओल्ड पेंशन स्कीम को राजस्थान में लागू गहलोत सरकार ने किया, लेकिन इसको लेकर कानून लाने की बात भी गहलोत सरकार कह रही है। तो देखिए, घोषणाओं और ऐलानों की जो ये सीमा है, रेखा है, उस रेखा को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार बड़ा करते जा रहे हैं। अब ऐसे में जाहिर तौर पर बीजेपी के पास अपने मुद्दे स्थानीय तौर पर नहीं है। बीजेपी का साफ तौर पर कहना है केंद्र सरकार की योजनाओं के सहारे वो चुनावी मैदान में होगी और इस बार कोई सीएम फेज भी नहीं है, तो बीजेपी के लिए यहां मुश्किल जरूर हो सकती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सीधी टक्कर तो बीजेपी को मुसीबत में डाल सकती है। लेकिन मैं लगातार जो बात कह रहा हूं कि जो ये छोटे छोटे दल अब राजस्थान की सियासत में एंट्री कर रहे हैं, वो कांग्रेस की परेशानी बढ़ाकर क्या बीजेपी के लिए एक मुफीद परिस्थिति बना देंगे क्या? अगर कोर वोटर, देखिए, मुस्लिम वोट बैंक और दलित पिछड़ा वोट बैंक जो है कांग्रेस का कोर वोट बैंक माना जाता है, और ऐसे में अगर इस वोट बैंक में अलग अलग पार्टी सेंध लगाएंगे तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं बीजेपी को परेशानी होगी। और कल मैंने आपको बताया था बीजेपी 35 सीटों पर, जहां पर कम मार्जिन में जीत और हार हुई है, उस पर विशेष रणनीति तैयार कर रही है। अब देखिए, जहां पर क्लोज फाइट है, ऐसे में अगर वोटों का बिखराव इन छोटे छोटे दलों की वजह से होता है तो कांग्रेस पार्टी को आने वाले चुनावों में बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब सवाल ये कि गहलोत सरकार या कांग्रेस पार्टी इस तरह के बिखराव को रोकने के लिए किस तरह की रणनीति अपनाएगी? क्या गहलोत सरकार की योजनाएं, घोषणाएं इस खाई को, इस गैप को, इस वैक्यूम को भर पाएंगे क्या, जो वैक्यूम इन तमाम राजनीतिक दलों के चुनावी मैदान में आने के बाद बन जाएगा? हालांकि कई चीजें अभी देखना होगा। आम आदमी पार्टी ने 23 उम्मीदवार तो उतारे हैं, इसके अलावा और कितने उम्मीदवार आम आदमी पार्टी उतारने वाली है? आम आदमी पार्टी पहले 200 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। अब जो ये गठबंधन चंद्रशेखर आजाद और हनुमान बेनीवाल के बीच हुआ है, ये कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? ये गठबंधन क्या एक क्षेत्र विशेष तक सीमित रह जाएगा या फिर पूरे राजस्थान में अपने विकास के लिए, ये यूं कहें अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए पूरे राजस्थान में चुनावी कॉन्टेस्ट करने वाले? अगर ऐसा है तो फिर यह मुश्किल कांग्रेस पार्टी के लिए जरूर खड़ी कर देगा। अब देखते हैं राजनीतिक परिस्थितियां जो राजस्थान में बदलती जा रही हैं। हालांकि राजनीतिक इतिहास ये कहता है कि कभी भी तीसरा मोर्चा जो है वो राजस्थान में नहीं बन पाया और तीसरे मोर्चे का प्रयोग कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन अब यह कहा जाता है कि बीजेपी विपक्ष के तौर पर अपनी भूमिका नहीं निभा पाई है, इसलिए भी नाराजगी जनता के बीच, वोटर्स के बीच बीजेपी को लेकर है। इसके अलावा टिकटों को लेकर बीजेपी में आपसी द्वंद्व है, वो एक मुश्किल बीजेपी के सामने है। तो वैक्यूम जरूर है, वैक्यूम जरूर राजस्थान की सियासत में क्रिएट हुआ है तीसरे मोर्चे या तीसरे विकल्प के लिए। क्या वो तीसरा मोर्चा या तीसरा विकल्प बनता दिखाई दे रहा है? क्योंकि देखिए, अब कोशिश इस गठबंधन की यह भी है कि बीजेपी से जो नाराज हैं या बीजेपी में जिसका टिकट कटा है
असंतोष है उनको फोकस किया जाए, उनको अपने पाले में लाकर कड़ी टक्कर कांग्रेस पार्टी को और बीजेपी को दी जाए। तो सवाल यही है कि कितनी बड़ी संख्या में अब बीजेपी से असंतुष्ट लोगों को या कांग्रेस से असंतुष्ट लोगों को, ऐसे नेताओं को अपने पाले में ये गठबंधन कर पाता है, यह भी आने वाला वक्त बताएगा। खैर, क्या राजनीतिक परिस्थितियां इस गठबंधन के बाद और बाकी दलों की चुनावी एंट्री के बाद राजस्थान में बदल रही है, इस पर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और इनसाइड स्टोरी आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर करें। TV9 राजस्थान। नमस्कार।